लाइव मार्केट के साथ आपको प्राइस एक्शन सिखाते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में। अब देखिए मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गया फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब लोअर लो के साथ नीचे जा रहा था। और जब भी ये पैटर्न टूटता है कुछ वहाँ पे अनयूजुअल होता है। क्या हुआ, यहाँ पे एक बॉटम बना फिर ऊपर गया, लेकिन पिछला बॉटम जो है वो ब्रेक नहीं हुआ और डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ ये जा रहा है। तो अब ये पिछले जो स्विंग आई है वहाँ पे रुक सकता है, या तो ब्रेक करके उससे भी पिछले जो स्विंग आई है वहाँ तक जा सकता है। 80% ऑफ द टाइम यही होता है। तो अभी पिछले स्विंग हाई हमको कैसे पता लगेंगे, ये रहे देखो यहाँ पे, ये एक, ये दो और ये तीन, यहाँ से मार्केट 3 बार जो है वो टच करके नीचे की तरफ गया, तो ये पिछले स्विंग हाई हो गए। तो इनमें जो हाईएस्ट पॉइंट है हम उनको मार्क कर देंगे। तो हमारे पास ये आ गया। तो अभी मार्केट जो है वो 73550 से रिटर्न हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी 3 बार हुआ है। तो अब यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है, एक तो ये इसके आसपास से जहाँ पे अभी ये चल रहा है, या फिर थोड़ा बहुत ये लाइन के आसपास आके नीचे की तरफ जाएगा, या फिर ब्रेक करके पिछला जो स्विंग हाई है वहाँ पे जाएगा। पिछला स्विंग हाई कौन सा है, जहाँ से मार्केट नीचे आया हो ऊपर जाके, वो है ये वाला। और अगर इसको ब्रेक करता है तो मैदान खुल जाएगा। तो यहाँ से फिर 200-250 पॉइंट ऊपर जाना तय है। तो ये 73800 है, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे, ये यहाँ तक तो आ ही सकता है। ओके, अब मान लो यहीं पे बियरिश कैंडल बन रहा है बड़ा, तो समझ लो यहीं से रिजेक्शन आ गया। अब ये सीधा कहाँ पे आएगा, ये वाले स्टेशन के पास, और यहाँ पे नहीं रुक रहा है तो पिछला स्विंग लो जो है वो वहाँ तक जा सकता है। तो पिछला स्विंग लो कौन सा है, वो लाइन मार्क कर दो, देखो ये है, देख रहे हो आप। तो अब हमारे पास अपर साइड के और लोअर साइड के टारगेट आ गए। अगर हमको अभी ट्रेड करना है तो की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब आपको पता है अगर ये डे लो ब्रेक कर रहा है जहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो वहाँ से ये सीधा 300 से 400 पॉइंट नीचे आ सकता है। और हमेशा आपको मिड लाइन लगा लेना है। छोटा टारगेट अगर चाहिए तो इन दोनों के बीच में एक मिड लाइन लगा लो। अब आपके पास देखो सब कुछ आ चुका है। इस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज़ करके अपर साइड के लेवल और लोअर साइड के लेवल निकाल सकते हो। और ब्रेकआउट के बाद हमेशा आपको याद रखना है ऊपर जाके ये नीचे की तरफ आएगा, तो ब्रेकआउट पे कम क्वांटिटी और जब रिवर्सल ले वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी आपको ऐड करनी है। देखिए एग्जैक्ट वहीं से एक बड़ा बेयरिश कैंडल जो है वो बना है, तो हिस्ट्री जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब आप चाहो तो विदाउट कंफर्मेशन भी यहाँ से जो है वो सेल कर सकते हो, क्योंकि एसएल बहुत छोटा होगा। इसके ऊपर आप 25 पॉइंट का एसएल रख दो तो मुश्किल से आपका एट द मनी ऑप्शन में 20 पॉइंट का एसएल बनेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको टारगेट जो है वो 80 पॉइंट तक का मिल सकता है। तो 1:2, 1:3, 1:4 इसीलिए आपको यहाँ पे मिल सकता है। विदाउट कंफर्मेशन भी अगर कर रहे हो तो आपको अगर लग रहा है कि कंफर्मेशन मैं लेने जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रगल हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहीं पे भी नहीं रुका है, लेकिन यहाँ पे रुका है। कितना रुका है आप चेक करो, ये 3, 3 और 3, 9 मिनट 10 मिनट हो गए इसको। अब इसको ब्रेक करते ही आप लिख के रखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, ये पूरा जो वो ट्रैवल कर लेगा। अगर नहीं कर रहा है ब्रेक तो सीधा नीचे आ जाएगा। इससे पहले आप चेक करो कितनी कितनी देर यहाँ पे रुका है। यहाँ पे 6 मिनट, यहाँ पे 6 मिनट और यहाँ पे 6 से थोड़ा ज़्यादा रुका है। तो हर बार 6 से 8 मिनट रुक के ये नीचे जा रहा था उसी जोन से। तब यहाँ पे भी उतना इसको टाइम हो चुका है। आप सभी को याद होगा मैं लाइव मार्केट में बोलता हूँ कि अगर ये 5 से 10 मिनट में यहाँ से इसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बस वो यही रीज़न होता है। इसको आप जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा होगा। और निफ्टी सेंसेक्स में मैं 5 मिनट यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे वो टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा लगता है, इसलिए मैं 3 मिनट या 2 मिनट यूज़ कर लेता हूँ। कभी कभार 1 मिनट भी चला लेता हूँ, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम अपना 3 मिनट का टाइम फ्रेम ही होता है। ट्रेडर्स प्राइस एक्शन जो हमेशा वर्क करता है, और जैसा मैंने आपको कहा था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। चलो मान लो यहाँ पे आप सेल कर देते तो यहाँ पे आपको उसको एग्जिट करना था, क्योंकि अपना बफर जो था वो 20-25 पॉइंट का था। अब रूल क्या था, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या कहा कि ऊपर जाने के बाद आपको 20% 30% क्वांटिटी ऐड करनी है, लेकिन जब वो रिवर्स आए तब वहाँ पे आपको बाकी की क्वांटिटी ऐड करनी है। और अपर साइड में मैंने क्या कहा था आपको, 2 टारगेट कहे थे, पहला ये और दूसरा ये। तो उससे भी ये 200-300 रुपये ऊपर की तरफ निकल गया है। तो मार्केट को अगर आप
50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 80 पॉइंट 2-3 बार दे रहे हो, 4 बार दे रहे हो और एक बार में आपका वो सब निकल आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका वीकेंड मंथ एंड जो लॉस में रहेगा। ओके, बस इतना सिंपल है। ब्रेकआउट पे 20-30% क्वांटिटी ऐड करो, बाकी जब रिवर्स में आए, नीचे आए, तब बाकी की क्वांटिटी आप ऐड करो। टारगेट बड़े रखो, एसएल छोटे रखो, पर डे की जो ट्रेडिंग की क्वांटिटी है उसको कम रखो, लॉट साइज जो है वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करो, कभी आपको परेशानी नहीं होगी। और ये स्क्रीनशॉट अभी आप देखिए, ये गोल्डन थ्योरी के हिसाब से ट्रेड हुआ है। मोमेंटम थ्योरी, गोल्डन थ्योरी सब एक ही पार्ट है फुल कोर्स का, उसके अंदर ये अलग अलग चीज़ें हैं, आपको सब सिखाई जाएंगी। बहुत सिंपल है, कोई भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है। नॉमिनल फीस है, वन टाइम फीस है, लाइफ टाइम सपोर्ट है। करिए ज्वाइन। थैंक यू।